हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसके 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं और साथ में स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ईरान से। और इसकी ट्रिक हो जाती है कि नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो ये इसकी ट्रिक हो जाती है। नरगिस मतलब होता है नरगिस मोहम्मदी, और ईरान तो ये इनके देश का नाम है। और कौन से क्षेत्र का है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार है। तो नरगिस मोहम्मद को जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया 2023 का। बात करें कि नरगिस मोहम्मदी ये 31 साल में, मतलब 31 साल तक जेल में बंद रही थी। किस कारण? तो महिला उत्पीड़न का इन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। अब जो नोबेल शांति पुरस्कार है दिए कहाँ पर जाते हैं? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं ये, और बाकी जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बात करें जो पहला नोबेल शांति पुरस्कार था वो कहाँ दिया गया, मतलब किसे दिया गया था? तो 1901 में हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। तो जो हेनरी ड्यूनेट है ये कौन थे? तो ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। जो रेड क्रॉस एक संस्था है उसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट। सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले तो कौन थे? मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी। तो इन्हें कब मिला था? 2014 में। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें कि सबसे अधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 3 बार दिया गया रेड क्रॉस संस्था को। तो रेड क्रॉस संस्था को 3 बार मिल चुका अब तक शांति वाला नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरेविस्टिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? रूस ने किया है इसका सफल परीक्षण। और यह है एक क्रूज मिसाइल है। तो कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है ये। अब कुछ मिसाइल देख लेते हैं, जैसे फतेह और खैबर, ये कहाँ की मिसाइल थी? तो ये ईरान ने लॉन्च की थी। जिरकॉन, तो ये किसने लॉन्च की थी? रूस ने, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओफैक क्या है? तो ओफैक इजराइल का जासूसी उपग्रह है। ब्रह्मोस, ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है। और जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ये क्या होती है? हाइपरसोनिक होती है 5 मैक से अधिक स्पीड वाली। सुपरसोनिक सुपरसोनिक होती है 3 मैक से और 5 मैक तक की स्पीड वाली। जबकि एक हमारी निर्भया मिसाइल है, तो इसकी स्पीड कैसी है? तो यह है सबसोनिक स्पीड वाली है। तो सबसोनिक होती हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो 1 मैक से अधिक होती है, तो वो होती है सबसोनिक स्पीड, वो सबसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक जीता। और किसे हराकर? तो जापान को हराकर भारत ने स्वर्ण जीता है। इसमें बेस्ट स्कोर किसने किया था, अर्थात सबसे हाई स्कोर किसने किया था? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हमारे अब की बार 19वें एशियाई गेम्स के ध्वजवाहक थे। एशियन गेम्स में हॉकी में अब तक कितने गोल्ड आ चुके हैं? तो 4 गोल्ड आ चुके हैं। 1966 में, 1998 में, 2014 में और 2023 में। तो ये 4 गोल्ड आ चुके हैं एशियन गेम्स में। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। अब बात करें एच पिर्णे की। जो एच पिर्णे, इन्होंने अभी हाल ही में एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जो कि आयोजन कहाँ हुआ था उसका? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। और इन्होंने एक पदक और जीता था, मलेशिया मास्टर का खिताब। तो मलेशिया मास्टर, या कहीं विश्व बैडमिंटन, या कहीं एशियन गेम्स, तो इसमें जो खिताब जीता है वो किसने जीता? एच पिर्णे ने। तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? तो ये हैं ओजस और ज्योति। तो इन्होंने तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड जीता था। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उद्घाटन किया किसने है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि भारत की पहली सौर सिटी, तो ये कौन सी हो जाती है? तो सांची भारत की पहली सौर सिटी हो जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देश का पहला यूनिटी मॉल, तो ये कहाँ खुलेगा? उज्जैन में खुलने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, तो ये भी किसने स्टार्ट की थी? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की थी। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस, का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। और
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, तो इसका भी आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ आयोजन थे, कुछ यूनिटी मॉल या सौर सिटी, इनके बारे में दिया था, मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो ये 3 जिले बनाए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचाम सिटी। तो ये 3 जिलों की घोषणा की गई है अभी। और जो अभी राजस्थान में 17 नए जिले बने थे और अब 3 और बने, मतलब 20 नए जिले बन चुके हैं। तो स्टार्टिंग में कितने थे ये? पहले थे 33, उसके बाद 17 बनते हैं, उसके बाद 3 बनते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 53। तो 53 जिले हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। इनके लिए, मतलब इन जिलों को गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? राम भुलाया समिति। तो राम भुलाया समिति याद रखनी है आपको। जो राजस्थान में नए जिले बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? राम भुलाया समिति। बात करें सर्वाधिक जिले कौन से राज्य में, तो यूपी में सर्वाधिक है, 75 जिले। सेकंड नंबर पर कौन आता है? तो मध्य प्रदेश आता है, जिसमें 54 जिले हैं और अभी 55वें जिले की घोषणा हो चुकी है, जो कि मेहर बनने वाला है। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर कौन? तो राजस्थान तीसरे नंबर पर हो जाता है, जिसमें 53 जिले हो चुके हैं अब। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण किसने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। यूरिया गोल्ड, तो यूरिया गोल्ड कहाँ पर? जो मोदी जी हैं, उन्होंने सीकर राजस्थान में इसका उद्घाटन किया था। और ये किस काम आता है? तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ ये किसने जारी किया? राजस्थान ने। तो राइट टू हेल्थ राजस्थान। अधिवक्ता संरक्षण कानून, ये भी किसने जारी किया? राजस्थान ने। और राइट टू वॉक, तो ये जारी करने वाला कौन है? पंजाब। तो चलने का अधिकार पंजाब ने, और जबकि स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान ने। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 6.5%। जबकि बैंक रेट कितनी है? तो 6.75। और रिवर्स रेपो रेट, तो ये 3.35%। तो आपको केवल ये याद रखनी है, जो रेपो रेट है वो कितनी है? 6.5%। बात करें जो मौद्रिक नीति समिति है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 6 इसमें सदस्य होते हैं। और जो इसका हेड होता है वो गवर्नर होता है, जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, वो इसका हेड होता है। और जो ये रिपोर्ट जारी करती है, वो कितनी बार जारी करती है? तो 1 साल में 6 बार रिपोर्ट जारी की जाती है, अर्थात 2 महीने में 1 बार। नेक्स्ट बात करें कि सबसे अधिक जो रेट होती है वो किसकी होती है? बैंक रेट। उसके बाद आती है रेपो रेट और उसके बाद आती है रिवर्स रेपो रेट। आर ट्रिपल आर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये हमेशा ऐसे ही रहती है, सबसे बड़ी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। रेपो रेट को नीतिगत दर भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि नीतिगत दर किसे कहते हैं? रेपो रेट को। नेक्स्ट आता है कि किस आयोग की सलाह पर आरबीआई का गठन हुआ था? तो ये हुआ था यंग हिल्टन आयोग, या इसे ही बोलते हैं शाही आयोग। और किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था 1934 के एक्ट के द्वारा। और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कब आया था? 1934 में। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। अब आरबीआई के बारे में और देख लेते हैं। देखो कि आरबीआई के पहले गवर्नर तो ये थे ओसबोर्न स्मिथ, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो ये थे सीडी देशमुख। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से और 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक ये आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पीएम भी रहे थे और गवर्नर भी रहे थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश का ये चुरपी पनीर है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कामेंग जिला है वहाँ का। जो चुरपी पनीर है ये किसका होता है? तो याक, याक आपने पढ़ा होगा, जो अंताक्षरी करते थे पहले। तो अंताक्षरी में वाई वाली जो स्पेलिंग्स होती थी वो बहुत कम मिलती थी। तो वाई वाली एक तो आती थी यस्टरडे और एक आती याक। तो ये वही याक है। तो याक मतलब जो याक है उसका पनीर बनने वाला चुरपी पनीर। और कौन सी जनजाति है? तो मोनपा जनजाति इसे बनाती है। तो मोनपा जनजाति कामेंग जिला, ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट बात करें अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बनता है? तो राज्य बनता है 1987 में।
और इसी टाइम पर कौन बना था? गोवा। तो गोवा भी इसी वर्ष 1987 में राज्य बना था। बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की, तो इसकी राजधानी ईटानगर है और इसमें एक पर्वत पाया जाता है नामचा पर्वत, तो ये आपको याद रखना। दर्रे कौन-कौन से इसमें? तो बोमडिला और दीफू दर्रे, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सीमा, मतलब सीमा किस-किस से लगाता है अरुणाचल प्रदेश? तो चीन से और म्यांमार से, ये इन 2 देशों से अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है। बात करें इसमें कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं? तो नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। तो ये इसमें नेशनल पार्क हैं, मुख्य नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? बंगलुरु में। तो नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन बंगलुरु में किया है और किसने किया था? तो अश्वनी वैष्णव जो मंत्री हैं उन्होंने किया था। बात करें इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है नेटवर्क एज ए सेंसर। तो आपको याद रखनी है क्योंकि 6G वाला है ये, तो इसलिए इसकी याद रखनी है थीम नेटवर्क एज ए सेंसर। अब एक अभी जलदोस्त ऐप लॉन्च किया था, जलदोस्त एयरबोट। झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ था बंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि केम्पेगौड़ा जी की है, तो ये कहाँ पर बनाई गई है? बंगलुरु में। नेक्स्ट बात करें कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है लम्हेटा मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है कि पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और इसके पात्र कौन-कौन होने वाले हैं? तो पात्र होने वाले हैं अनाथ बच्चे या दिव्यांग बच्चे और बुजुर्ग और निराश्रित महिलाएँ। तो ये इसके पात्र होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। तो ये किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। और कब लॉन्च की थी? तो 17 सितंबर को ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है देखो विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना भी कब लॉन्च होती है? 17 सितंबर को लॉन्च होती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना, तो भोजन पैकेट योजना राजस्थान ने लॉन्च की है ये। मो जंगल जामी योजना, तो ये ओडिशा की है और ये जहाँ भी मो आ जाए वो ओडिशा से याद रखना है, तो मो जंगल जामी योजना ओडिशा की। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, तो ये यूपी की है, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यूपी की। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड, तो जेल उद्योग का एक ब्रांड है मुक्ति, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बिहार से। अभी बिहार में लॉन्च किया गया है, जो जेल उद्योग का ब्रांड मुक्ति है, इसे लॉन्च किया गया बिहार में। तो ये थे हमारे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन किया और इनके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना।